तो आज देखिए, जैसे मेट्राइज वाला मैं आपको बता दूं, जो हमने कल अपनी इंडिया टीवी पर देखा था, 48% वोट शेयर के साथ एनडीए की सरकार वो बना रहे हैं मनोज कुमार जी हमारे, और सीटें दे रहे थे 147 से 167, ठीक है, 147 से 167 एनडीए। महागठबंधन को 37% का वोट, मतलब एनडीए से 11% कम, और सीटें दे रहे थे 70 से 90। तो इनके एग्जिट पोल के मुताबिक तो कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई क्लोज फाइट नहीं है, बड़ी मैंडेट के साथ सरकार बननी चाहिए थी। अब आज जो है, अभी एक्सेस माई इंडिया, क्योंकि एक बड़ी एजेंसी है, प्रदीप गुप्ता जी की देश में जानी मानी एजेंसी है, वो अभी उन्होंने अपना सर्वे जारी किया। अभी उन्होंने पूरी सीटें नहीं दी हैं, तो उसके अलावा एक सीएनएक्स का सर्वे आया है। सीएनएक्स हमारे साथ एसोसिएटेड रहे हैं पूर्व में। ये एनडीए को दे रहे हैं 150 से 170, तो ये कहीं ना कहीं मेल खा रहा है मेट्राइज के सर्वे के साथ। 150 से 170 ये दे रहे हैं एनडीए को, मेट्राइज दे रहा है 147 से 167। महागठबंधन को सीएनएक्स दे रहा है 70 से 90। ये भी एग्जैक्टली मेल खा रहा है मेट्राइज से। मिल के बैठ के तो नहीं कर लिया दोनों ने, दोनों बिहार के 70 से 90 एग्जैक्टली दे रहे हैं ये महागठबंधन को। जन स्वराज को सीएनएक्स दे रहा है 0 से 2, और मेट्राइज दे रहा है जन स्वराज को, ये भी 0 से 2, अदर्स को 1 से 3, ये अदर्स को दे रहे हैं 1 से 5। ठीक है साहब, तो ये बात हुई। ये तो सीएनएक्स का आज आया नया डेटा उसका। अब मैं ये जो एक्सेस माई इंडिया का है, प्रदीप गुप्ता जी का सर्वे, कल हमारे साथ थे, वो आधा घंटा हमसे 6 बजे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने आज जारी किया है। ये देखें, अभी इन्होंने सीटें नहीं दी हैं पूरी, लेकिन वोट बता दिया है। एनडीए को 43% वोट दे रहा है एक्सेस माई इंडिया, महागठबंधन को 41%, मतलब 2% वोट में लीड बता रहे हैं एनडीए को। वैसे तो 2% की लीड भी क्लियर कट मैंडेट होना चाहिए सीटों में, मेरे ख्याल से। क्यों सर? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो बराबर थी ना दोनों की सीट, दोनों के वोट बराबर थे, 37% दोनों के वोट थे, और फिर भी 15 सीटें ज्यादा थी एनडीए को। दोनों के वोट शेयर बराबर थे, सीटें 15 ज्यादा थी एनडीए की। तो वही बार बार कह रहे हैं लोग कि 12,000 वोट का अंतर था। वो 12,000 वोट का अंतर कहने की बातें होती हैं, कई सीटों पर आपका जीत का अंतर ज्यादा है, कई सीटों पर बहुत कम है, उससे निकलता है नंबर ऑफ वोट्स जो है। लेकिन बराबर वोट होने पर भी एनडीए को 15 सीटों का एडवांटेज था। तो 2% वोट पर तो 50 सीट भी हो सकती है। 2% वोट के अंतर पर तो, अच्छा, जो 2% वोट का ये अंतर तब दे रहे हैं जब हम लोग के सामने वोट का, चुनाव आयोग का डाटा है हम लोग के सामने, जिसमें ये बता रहे हैं लोग कि ओवरऑल वोट अगर 67% है, 66.9% है, तो उसमें किशनगंज का वोट परसेंटेज 76% है, या कटिहार का और अररिया का, या जो वो इलाका है जहां मुस्लिम बहुल इलाका, जहां 70% तक मुस्लिम आबादी है, वहां 76% तक पोलिंग हुई है। अगर इतना हाई पोलिंग हुई है, और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसमें से मैक्सिमम पोलिंग महागठबंधन के लिए हुई है, एटलीस्ट एनडीए के लिए तो नहीं हुई है, इसके बावजूद अगर 2% का अंतर है तो बाकी जगह और ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, और सीटों का अंतर तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इनका बाकी डेटा इन्होंने दे दिया है। तो देखिए, एक्सेस में इंडिया 2% एक्स्ट्रा वोट दे रहा है एनडीए को महागठबंधन से। सीटों में देखते हैं कितना ट्रांसलेट करते हैं। ये मेल फीमेल वोट की बहुत क्योंकि बात हुई, और मेट्राइज ने तो ये बताया कि 64% वोट मिल रहा है महिलाओं का एनडीए को, तो बहुत ज्यादा, 64 और 27। ये इतना गैप नहीं बता रहे हैं, ये फीमेल वोट में बता रहे हैं 5% का अंदर। 45% वोट एनडीए को, 40% महागठबंधन को। ये भी बहुत होता है, 5% की लीड बहुत होती है। और पुरुष वोट में ये बता रहे हैं 1% की लीड महागठबंधन को, 1% एक्स्ट्रा, 42% मेल वोट फॉर महागठबंधन, 41% फॉर एनडीए। फीमेल वोट 45% फॉर एनडीए, 40% फॉर महागठबंधन। तो इधर 1 एक्स्ट्रा है, उधर 5 एक्स्ट्रा है, तो एज 4% की लीड अतिरिक्त होनी चाहिए। देखिए, इस 4 पर, इसको जब आप परसेंटेज में देखते हैं ना, तो एक अलग तस्वीर आती है, और जब आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं, कोई आपको नहीं बता रहा है एब्सोल्यूट नंबर्स वोटर का, महिला वोटर है ना, ये ट्रेंड बहुत लॉजिकल समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा कि पुरुषों के अंदर एनडीए को लेकर उस प्रकार से आकर्षण नजर नहीं आता था, लेकिन महिला वोटर्स जो हैं उनके अंदर तो जबरदस्ती है, और ये गैप मुझे लगता है कि और ज्यादा होना चाहिए इंडिया के लिहाज से। 5% का गैप नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा होना चाहिए। और उसमें सिर्फ 10,000 ही तो ट्रम्प कार्ड था ही, लेकिन पूरा नीतीश कुमार का जो अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मोदी और नीतीश कुमार का, कि राशन दे रहे हैं, आवास दिया, शौचालय दिया, तो इन सबों के दम पे जो ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, महिला वोटर्स निश्चित तौर पर बहुत बड़े गैप, यहाँ ये थोड़ा कंजर्वेटिव होगा, यहाँ मुझे लगता है कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। पुरुष वाला ट्रेंड ऑलमोस्ट क्लोज होगा, इधर वे जा सकता है। ठीक है, आपके आप कंप्लीट बात कंप्लीट ये कह रहे थे कि 40, ये जो अभी जो ये परसेंटेज, ये तो अनुमान है ना, ये अनुमान है कि इतना वोट पड़ा। 45% ये कह रहे हैं कि 45% महिलाओं ने वोट दिया एनडीए को, वो कह रहे हैं कि 64-65% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया। हम ये जनरल ट्रेंड, इसका मतलब है कि महिलाएं ज्यादा संख्या में एनडीए को वोट कर रही हैं। बिल्कुल, ये बात तो स्पष्ट है ना, ये तो सबके, उसमें जो कंजर्वेटिव है वो भी, जो लिबरल है उसमें भी पता चल रहा है। चुनाव आयोग का एक आंकड़ा है, उसके हिसाब से 10% वोट ज्यादा हुए हैं महिलाओं के।
उससे भी पूरी तस्वीर सामने नहीं आती है सौरभ जी। हम बार बार हम आपको यहाँ कह के गए हैं कि अगर 2% ज़्यादा हुआ महिलाओं का वोट तो नंबर्स कहाँ जाएंगे ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो 2% हम कह रहे थे एक्चुअल वोट के जो एब्सोल्यूट नंबर्स में, एब्सोल्यूट नंबर्स आज हमने निकाले। एब्सोल्यूट नंबर्स में यह है कि 2,51,64,000 महिलाओं ने वोट किए। 2,51,64,000 महिलाओं के वोट हैं और 2,47,00,000 वोट हैं पुरुषों के। 4 लाख का अंतर है, 4,32,000 4,34,000 वोट का अंतर है, अतिरिक्त पड़े हैं महिलाओं ने दिए हैं। ये तब हुआ है जब महिलाओं के वोट 42 लाख कम हैं।